Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन देखेंगे वर्कशीट नंबर 17। आप जैसे देख सकते हैं 13 अगस्त 2020 की जो इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 10th की, उसे आज हम समझेंगे भी और उसके सॉल्यूशन भी करेंगे। क्योंकि ये जो वर्कशीट है ना, ये ऐसे नहीं आ रही है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तो हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा, क्योंकि वर्कशीट के थ्रू ही हमारा सिलेबस कवर हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं। फेथ इज़ लाइक वाईफाई। फेथ जो हमारी श्रद्धा है एक वाईफाई की तरह है। कैसे? इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू। ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें इतनी पावर है आपको कनेक्ट करने की टू व्हाट यू नीड, कि जो आप चाहते हैं वो आप ले सकें। ये किसने लिखा था? एनोनिमस क्यों लिखा हुआ है कि पता नहीं है, जिसका नाम पता ना उसका होता है। चलिए आप देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये चैप्टर है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड। इसमें एक लेंचो नाम का फार्मर है जो वेट कर रहा है, उसकी फसल पक चुकी है पूरे साल मेहनत करके, वो वेट कर रहा है कि बारिश आएगी मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हेल स्टॉर्म आ गए। हेल स्टॉर्म क्या होता है? हेल स्टॉर्म होते हैं जब ओले पड़ते हैं बारिश के साथ, जो बर्फ़ पड़ती है ना उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म। और इसी वजह से अब वो बहुत परेशान है वो, लेकिन फिर भी ये कहता है कि नो वन डाइज विद हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। और पूरी रात वो यही सोचता रहता है और उसको एक ही हेल्प है, और वो हेल्प क्या है उसके लिए? अब हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। और उसकी आँख में वही चीज़ चमक रही है। वो क्या करता है, जो उसकी अंतरात्मा, उसको मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। लेंचो एक ओक्स ऑफ मैन की तरह है। जैसे कि एक ओक्स होता है, पूरा दिन काम करता रहता है, उसे भूख और प्यास कम लगती है। इसी तरीके से लेंचो भी एक एनिमल की तरह काम करता है अपने खेतों में। और वो लेकिन काम तो करता है, मेहनती है, किसान है, लेकिन उसको लिखना आता है कि कैसे लिखते हैं। इसलिए ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर। उसने निश्चय किया कि वो एक लेटर लिखेगा भगवान को, उसकी भगवान की हेल्प लेने के लिए। उसने एक लेटर लिखा भगवान को, एनवलप के ऊपर लिखा और टू गॉड, और लेटर किसके अंदर? अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल, लेकिन अभी भी वो परेशान है। वेंट टू द टाउन, टाउन में गया। टाउन क्या होता है? कस्बा होता है, छोटा शहर होता है। पोस्ट ऑफिस में गया, उसने वहाँ पे उसमें स्टैंप लगाई लेटर में और इसको मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, और जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा और कैसा? एमिएबल होता है फ्रेंडली इंसान था। वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो गया और उसने लेटर को डेस्क के ऊपर रखा, कमेंटेड, और बोला व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, और मैं ये चाहता हूँ जिसने ये लेटर लिखा ना, उसका विश्वास भगवान में ऐसे ही बना रहे। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पेंडेंस विद गॉड, कि भगवान के साथ ही कोरस्पेंडेंस मतलब बातचीत शुरू कर दी। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद द आइडिया। इसलिए उसकी जो भगवान में विश्वास थी उसको देखकर पोस्ट मास्टर क्या आया के दिमाग में? एक आइडिया आया। क्या? उसने सोचा कि इस लेटर का आंसर देते हैं, जो भी इसने लेटर लिखा होगा उसका आंसर देते हैं। लेकिन हुआ क्या? जब उसने उसको खोला तो उसने देखा कि इसको केवल क्या कहें, गुडविल ही नहीं चाहिए, इंक और पेपर की ही ज़रूरत नहीं है, उससे तो कुछ और चाहिए। कुछ क्या? और क्या चाहिए? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, तो उसने भगवान से 100 पीसों की डिमांड करी थी। 100 पीसों, एक पैसों उनकी करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ करेंसी है, पैसे करेंसी है, वहाँ पे पीसो है। तो उसने, लेकिन फिर भी जब उसे पता चला कि केवल लिखने से ही काम नहीं बनेगा, फिर भी वो अपने रिजोल्यूशन होता है डिटर्मिनेशन, अपनी मतलब जो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया उस पर वो चिपका रहा, उस पर वो बना रहा। उसने अपने एम्प्लॉयज़ से जो उसके साथ काम करते थे उनसे मदद मांगी और अपनी सैलरी का भी हिस्सा दिया, और अपने बहुत सारे सेवरल होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स से भी बोला ये सब करने को, एक चैरिटी के एक्ट पे, मतलब एक धर्म के नाम पे, एक अच्छे काम के नाम पे उनसे भी पैसा मांगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसे, और उसके लिए ये बहुत मुश्किल था एकदम से 100 पैसों इकट्ठे करना। इसलिए उसने फार्मर को केवल थोड़ा ज़्यादा भेजा, आधे से,
क्योंकि उसने 100 पीसों की डिमांड करी थी, वो केवल 70 पीसों कलेक्ट कर पाया था। अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे, मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो आपको पता चलेगा कि क्या स्टोरी है इसकी, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख लेना। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एक एनवेलप में रखा। लंचो को एड्रेस करा, किन्होंने, जो पोस्ट मास्टर हैं, उसने वो जो पैसा था एक लिफाफे में रखा और लंचो को एड्रेस करके लिखा, और कुछ नहीं लिखा, बस एक वर्ड लिखा पूरे प्लेन पेपर पे, गॉड, कि भगवान ने भेजा ये। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो किस चीज़ में विश्वास था, हमें पता ही है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में विश्वास था। सेकेंड क्वेश्चन, whom did लेंचो राइट अ लेटर टू। लेंचो ने किसको पत्र लिखा, तो ये भी हम अच्छे से कर लेंगे। लेंचो रोट अ लेटर टू अ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज द पोस्ट मास्टर। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि पोस्ट मास्टर किस तरीके का इंसान था, तो पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल फेलो, वो एक फैट था और एमिएबल फेलो था। और फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर की हेल्प लेंचो ने कैसे करी, तो ये भी हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स से पूछा टू हेल्प लेंचो, और उसने खुद भी कंट्रीब्यूटेड करा अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर हिज एक्ट ऑफ चैरिटी, अपनी सैलरी का पार्ट इस धर्म के काम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटाफर यूज्ड इन द पैसेज एन ओक्स ऑफ अ मैन। जो मेटाफर यूज हुआ है इस फ्रेज में, एन ओक्स ऑफ अ मैन, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है, एन ओक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत मेहनती किसान था, इसलिए ऑथर ने कंपेयर करा है हिम टू एन ओक्स, एक ओक्स के साथ उसको कंपेयर करा है, इस वजह से ऑथर ने। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए एक आइडियल पर्सन था, सुस्त था, या फिर हार्ड वर्किंग था, तो हम इसका कौन सा बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, ये इसका ऑप्शन ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है, 5 में है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, जिसका मतलब वो है जो ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रैकेट में। मोरल सेंस किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉन्साइंस, जो हमारी कॉन्साइंस होती है, जो हमारे अंदर का जो आत्म विश्वास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्साइंस। तो इसमें से कॉन्साइंस ठीक होगा। डिटर्मिनेशन बोलते हैं हम दृढ़ निश्चय को, और हमारे पैराग्राफ में कौन सा यूज़ हुआ है, रिजोल्यूशन। हमारे पैराग्राफ में इसमें से रिजोल्यूशन आया है, इसमें से कॉन्साइस आया है। और सी में फ्रेंडली एंड पीजेंट को बोलते हैं, जो बहुत ही फ्रेंडली होता है और खुश रहने वाला इंसान होता है, उसको बोलते हैं एमिएबल, जो वो एमिएबल था पोस्ट मास्टर। और डी ऑप्शन, करेंटली ऑफ लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़, जो करेंसी है जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की, वो कौन सी है, सैलरी बोलते हैं, पीसो बोलते हैं। तो हमने पढ़ा ही इसमें कि उसको पीसो बोलते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। देखो ये मैंने इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, पहले का कंसाइंस, दूसरे का रिजोल्यूशन, तीसरे का एमिएबल और फोर्थ का ये आपका एमिएबल, ठीक है, फोर्थ का पीसो। अब देखिए जो ये सेकंड है, इसमें इन्होंने बोला है, नोटिस करना है हाउ द वर्ड होप इज़ यूज इन दिस सेंटेंस, कि होप वर्ड को कैसे यूज़ करा गया है इन सेंटेंसेस में। तो पहला जो सेंटेंस है इसमें तो होप क्योंकि दो तरीके से यूज़ होता है, कहीं कहीं पे तो यूज़ होता है एक वर्ब की तरह से, जैसे मैं आशा करती हूँ, है ना, मैं आशा करती हूँ कि मैं पास हो जाऊँगी, मुझे ये आशा है या मुझे उम्मीद है कि तुम नया घर ले लोगे, है ना, इस तरीके से तो ये वर्ब के रूप में यूज़ होता है। अगर ऐसा सेंटेंस हो कि बस मेरी एक ही आशा बची है, तो वो क्या है, एक नाउन के रूप में यूज होता है। तो पहले सेंटेंस में ये कैसे यूज हुआ है, एक वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, और दूसरे सेंटेंस में एक नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ना, जो आप देख रहे हो अगला क्वेश्चन, इसमें ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पे लेसन में तो ऐसे यूज हुआ है, तो इन्होंने पूछा है आपसे कि पहले सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, सेकंड में क्या है, उसमें क्या है। तो आप इसको, मैं आपको आंसर्स दे रही हूँ, आप देख लेना और इसको कर लेना अपनी कॉपी में। देखिए पहले में ये नाउन की तरीके से यूज हुआ है,
दूसरे में वर्ब की तरीके से यूज हुआ है, तीसरे में नाउन, चौथे में नाउन और पांचवे में वर्ब। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने होप को यूज़ करा है। ठीक है, जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें पहले में कैसे यूज हुआ है, आई स्टिल हैव सम होप, यहाँ पे नाउन और यहाँ पे वर्ब, तीसरे में नाउन, चौथे में नाउन और पांचवे में वर्ब। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और ऐसे ही इंग्लिश की जो भी वर्कशीट आएगी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों को भेजिए जो 10वीं में पढ़ते हैं, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। थैंक यू।